नौहाल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हेलो इंडिया की बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और महाविकास आघाड़ी जारी करेगी घोषणा पत्र। जेपी नड्डा और अमित शाह जारी करेंगे मैनिफेस्टो। मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर मतदान होना है। आज कांग्रेस और बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी का घोषणा पत्र अमित शाह और जेपी नड्डा जारी करेंगे, तो वहीं महाविकास आघाड़ी यानी कि विपक्ष की ओर से जो मैनिफेस्टो है उसे मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र के लिए 5 प्रमुख गारंटी का वादा किया गया। इनमें महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीने और महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा, किसानों को 3 लाख रुपए तक की ऋण माफी और नियमित ऋण भुगतान के लिए 50,000 रुपए का प्रोत्साहन, जातिवार जनगणना, बेरोजगार युवाओं को 50% आरक्षण सीमा और 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवाई और 4,000 रुपए प्रति महीने तक का सहायता शामिल है। तो देखिए, आज बीजेपी और महाविकास आघाड़ी यानी पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से मैनिफेस्टो जो है, घोषणा पत्र जो है उसे जारी किया जाएगा, जिसमें अब अगले 5 साल क्या काम होने हैं और विकास के लिए क्या काम किए जाएंगे उसका जिक्र किया जाएगा। मैनिफेस्टो अगर हम बीजेपी की बात करें तो अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों साथ मिलकर जारी करेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, महाविकास आघाड़ी की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से मैनिफेस्टो आज जारी किया जाएगा। इस मैनिफेस्टो को जारी करने के लिए खुद अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचेंगे महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम विपक्ष यानी महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो उनकी ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे मैनिफेस्टो। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होंगे। 288 कुल सीटें हैं जिस पर मतदान होंगे। 288 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। पूरी ताकत पार्टियों ने झोंक दी है। तमाम जो स्टार प्रचारक है, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर इंडिया अलायंस के हों, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र की पब्लिक इस बार बढ़ चढ़कर वोट करे। देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था किस तरह से महाराष्ट्र में लोगों का जो रुख है या कह सकते हैं इंटरेस्ट जो है वो चुनाव के प्रति नजर नहीं आया था और बहुत कम वोटिंग हुई थी उस दौरान। ऐसे में कोशिश इस बार यह है कि लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग कर सके, लोगों का इंटरेस्ट हो और उसके लिए अट्रैक्टिव जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया जा रहा है। फिर चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए हो या फिर विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस ही क्यों ना हो, कई वादे किए गए हैं जिसमें से एक है महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देना। जी हां, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि घोषणा पत्र
जारी करने के साथ ही कांग्रेस का ये कहना है कि प्रमुख गारंटियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त में बस यात्रा शुरू की जाएगी। किसानों को 3 लाख रुपए तक की ऋण माफी है, यानी किसान जो 3 लाख तक का ऋण उनके ऊपर है, कर्ज है, उसे माफ कर दिया जाएगा और नियमित ऋण भुगतान के लिए 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। जातिवार जनगणना, बेरोजगार युवाओं को 50% आरक्षण सीमा और 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, मुफ्त में दवाइयां और 4,000 रुपए प्रति महीने तक सहायता राशि दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो या फिर वो गरीब ही क्यों ना हो, सबका ध्यान रखते हुए ये मैनिफेस्टो जारी किया है। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों के 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है उसे माफ कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात युवाओं की करें तो उन्हें रोजगार देने का वादा किया जा रहा है। 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा और इसके अलावा 4,000 रुपए प्रति महीने यानी हर महीने सहायता के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे। तो काफी मन लुभावन हम कह सकते हैं ये मैनिफेस्टो है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पार्टियों की इस घोषणा पत्र से आकर लोग आकर्षित कितने होते हैं और लोग क्या इस मैनिफेस्टो के आधार पर वोट करेंगे या बीते साल जो काम हुआ उनके आधार पर वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करती है और रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ ही बीजेपी की ओर से कोशिश ये की जाती है कि लोगों तक जो अब तक विकास के कार्य किए गए हैं वो पहुंच पाए और विकास के कार्य पहुंचने के साथ ही लोग बीजेपी की तरफ बढ़े। लेकिन इंडिया अलायंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए उद्धव गुट अपने आप में काफी मजबूत है और इस बार कहा भी यही जा रहा है कि अगर कुछ बदलाव हुआ या कुछ भी परिणाम बदले, परिवर्तन की हवा बही, तो वो उद्धव ठाकरे के कारण हो सकता है।